बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके सृष्टि कर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उसने वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दानव, मनुष्य, पशु ना मार सके। ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, और ना ही धरती पर, ना ही आकाश पर। इस वरदान से वह स्वयं को अजेय समझने लगा। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि सभी लोग उसी की पूजा करें। जो उसका विरोध करता उसे वो कठोर दंड देता। परंतु उनका अपना ही बालक प्रहलाद उनकी यह बात नहीं मानता। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वे हर समय विष्णु का नाम लेते रहते थे। यह बात हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोधित करती थी। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की कि वह उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद ने साफ मना कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से गिरा दें, परंतु हर बार प्रहलाद विष्णु की कृपा से बच ही जाते थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। तब हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित निकल आए। होलिका ने अपने भाई की बात मान ली। एक विशाल चिता तैयार की गई। प्रहलाद गोद में बैठाकर होलिका अग्नि में बैठ गई। लेकिन यह एक चमत्कार था। प्रहलाद निरंतर भगवान विष्णु का नाम जप करते गए। उनकी सच्ची भक्ति के कारण अग्नि ने उन्हें हानि नहीं पहुंचाई। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यह घटना फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को हुई थी। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हो गई कि बस फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। और फिर होलिका ने जलने के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने एक दिन प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए क्या वह है तेरा भगवान? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ। तभी स्तंभ से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य आधा सिंह। यह थे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। नरसिंह ने संध्या समय महल की चौखट पर अपनी जांघों पर बैठाकर अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान के शर्त की पूरी हो गई और अधर्म का अंत हुआ। धन्यवाद।